साथियों नमस्कार। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। साथियों, राजभर समाज की लंबे अरसे से दो बिंदुओं पर लड़ाई रही है। एक, राजभर समाज की धरोहरों का संरक्षण करना, दूसरे नंबर पर आरक्षण। इस तरीके आरक्षण और संरक्षण दो बिंदुओं पर राजभर समाज अपनी मांग करते आ रहा है कि राजभर समाज के ऐतिहासिक किले खंडहरों की सुरक्षा हो और दूसरी तरफ आरक्षण दिया जाए। इस तरीके से दो बिंदुओं पर इसकी मांग रही है। इसी क्रम में मैं अपने स्तर पर राजभर समाज की धरोहरों को बचाने के लिए पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में, बनारस से लेकर बलिया, गाजीपुर, बहराइच, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, तमाम जिलों में दौरा किया और राजभर समाज के ऐतिहासिक किले खंडहरों का फोटोग्राफी किया। उसके बचाव के लिए संबंधित जिलाधिकारी पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा। इस तरीके से मैंने एक अभियान चलाया, जिसका नतीजा है वह हमारे पास इसका लंबा संग्रह है। उसी क्रम में राजभर समाज की धरोहरों को बचाने के लिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर के 12 नवंबर 2007 को आजमगढ़ के नगवा मैदो किला को बचाने के लिए एक बृहत आंदोलन किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज हुआ और तमाम राजभर लोग जेल गए। मैं भी जेल गया और इस तरीके से राजभर समाज के धरोहरों को बचाने का एक आंदोलन मैंने खड़ा किया। इसी क्रम में लगातार पत्राचार किया, संबंधित विभाग को पत्र भेजा, कार्रवाई किया, लेकिन लड़ाई एक लंबे अरसे तक मंजिल तक पहुंचाने के लिए धन की ज़रूरत होती है, लंबे संगठन की ज़रूरत होती है। चूँकि समाज ने आर्थिक रूप से सहयोग नहीं किया, समाज ने जो है हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं प्रदान किया जिससे मैं इस काम को पूर्ण रूप से सफल बना सकूं। राजभर समाज ने तमाम सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया। जो लोग सांसद, विधायक, मंत्री बने, वह लोग क्या किए आप लोग जानते हैं। खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर समाज के ठेकेदारी लिए फिरते हैं, 2 बार मिनिस्टर बने, दोनों बार सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राजभर समाज का सार्वजनिक हित हो। उन्होंने न किले खंडहरों पर कोई एक्शन लिया, न राजभर समाज के आरक्षण पर कोई एक्शन लिया। आज भी दोनों मांगे जस की तस जो है बनी हुई है। राजभर समाज को आरक्षण मिला होता तो राजभर समाज जो है गांव का गरीब राजभर विकास किया होता, वो भी नहीं हुआ। धरोहरों का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं संरक्षण नहीं हो सका। इस तरीके से जो सत्ता में पहुंचा, ताकत में आया, पैसा आया, गाड़ी घोड़ा मिला, उसने अपने परिवार का विकास किया, अपना निजी विकास किया। 100, 200, 400, 500 बीघा एकड़ जो है ज़मीन का मालिक बन गया। तमाम होटल खोल लिए, तमाम पेट्रोल टंकी खोल लिए, तमाम जो है बैंक बैलेंस कर लिए, गाड़ी घोड़ा हो गए और तमाम फोटो और वीडियो के मोदी से लेकर अमित शाह तक तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ उठना और बैठना, फोटो जारी करते हैं, लेकिन काम के नाम पर एक भी नहीं। आप बताइए, क्या आरक्षण दिया उन्होंने? क्या आरक्षण के सवाल को हल कर दिया? जो मुख्यमंत्री के साथ बैठता हो, जो प्रधानमंत्री के साथ बैठता हो, जो गृह मंत्री के साथ बैठ करके फोटो जारी करता हो, क्या उसने आरक्षण के सवाल को हल कर दिया? क्या राजभर समाज के किले खंडहरों की सुरक्षा किया? नहीं किया। लेकिन राजभर समाज के लोग उनको अगुआ मानते हैं। इस तरीके से जो झूठ बोलता है, फरेब करता है, वो उसको अगुआ मानता है। जो ईमानदारी से मेहनत करता है, लड़ाई लड़ता है, उसका साथ नहीं देता है। आज की घटना है, आजमगढ़ में अराव गुलजार की कोर्ट पर
अराजक तत्वों द्वारा उस किले को, जो अयोध्या राय राजभर का किला है, उसको तोड़ा जा रहा था। मुझे सूचना मिली, मैंने तुरंत थानाध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया, कप्तान को फ़ोन कराया और उसको रुकवाने का काम किया। इस तरीके के अनेकों बार घटना हो चुकी है, कईयों बार बार मैंने पत्राचार किया है, फ़ोन करके रुकवाने का काम किया है। डीएम से लड़ाई लड़नी पड़ी, कप्तान से भिड़ना पड़ा, एसडीएम से भिड़ना पड़ा, लेकिन मैं रुका नहीं जब भी मुझे जानकारी हुई। लेकिन जो मंत्री मिनिस्टर है, जो सांसद बना, उसने क्या किया? उसने कब साथ दिया? किसके लिए खंडहर पर हो गया? किस धरोहर पर गया? किसके लिए आंदोलन किया? किसको पत्र लिखा? ये सवाल पूछने का हक है कि नहीं समाज का? इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में राजभर समाज का अगर कोई दुश्मन है तो राजभर समाज के अमीर लोग हैं, खास तौर पर सांसद, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं। यही राजभरों के दुश्मन हैं, यही इनका खून चूस रहे हैं, यही इनका शोषण कर रहे हैं। इनके पतन और अवनति के जिम्मेदार राजभर समाज के सांसद, विधायक और मिनिस्टर हैं। आज जब तक आप सच्चाई से मुख मोड़ते रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। राजभर समाज के किले खंडहरों और की सुरक्षा और आरक्षण अगर चाहिए तो खुल करके ऐसे लोगों का विरोध करना होगा जो राजभर समाज के साथ झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। अगर व्यक्तिगत हित लालच में पड़ करके सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का आप समर्थन करते रहेंगे, उनका दरबार करते रहेंगे, तो राजभर समाज का कभी विकास नहीं होगा, कभी इनका हित नहीं हो पाएगा। इसलिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों से ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से राजभर समाज के आरक्षण के साथ धोखा किया, राजभर समाज के किले खंडहरों का नज़रअंदाज किया, ये राजभर समाज के हितों के का अपने निजी परिवार के हित में उन्होंने उपयोग किया। राजभर समाज के आरक्षण के बदले उन्होंने परिवार को आरक्षण दिलाने को वरीयता दिया। आज वो मिनिस्टर हुए, अपने बेटे को संसद बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजभर का क्या हुआ? क्या हुआ राजभर का? राजभर जहाँ का वहीं रह गया। राजभर के घर में राजभर की झोपड़ी रह गई, इनका महल बन गया। इनके पास बंगला हो गया, इनके पास जहाँ देखिए वहाँ इनके पास होटल हो गया, हजारों बीघा इनके पास ज़मीन है, हजारों एकड़, हजारों करोड़ रुपया इनके पास है। ये सारी चीज़ें इनके पास हो गई। लेकिन जो राजभर झंडा डोया, जो राजभर इनको चंदा दिया, जो राजभर इनके लिए लड़ा और मरा, संघर्ष किया, वो उसके घर में उजाला नहीं हुआ, उसकी झोपड़ी की झोपड़ी रह गई। इसलिए राजभर समाज के मंत्री मिनिस्टर का, जो मौजूदा सत्ता में रह करके और हैं और पहले थे, जिसने काम नहीं किया, उसका प्रबल विरोध इस समाज को करना होगा और नई प्रतिभाओं को साथ देना होगा। और राजभर समाज के हितों के साथ में आरक्षण और धरोहरों के संरक्षण के संबंध में जो संघर्षरत है, उसका ईमानदारी से साथ देना होगा, आर्थिक रूप से सहयोग देना होगा, तभी राजभर समाज का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वास्तविकता को स्वीकार करेंगे और सही लोगों का साथ देने का काम करेंगे।